नमस्कार, आप देख रहे हैं सन न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा जो जातिगत जनगणना किया गया उसके विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा यहाँ जमुई के अंबेडकर चौक पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इन धरना प्रदर्शन में कौन कौन भाग लिए हैं और क्या इसका उद्देश्य है वो हम आपको बताएंगे और जानेंगे यहाँ के व्यक्तियों द्वारा कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और अभी हम जमुई के समाहरणालय में हैं और यहाँ लोजपा रामविलास पार्टी के द्वारा जाति जनगणना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था आज, और आइए जानते हैं क्यों किया गया था। नमस्कार, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं जिला युवा अध्यक्ष लोजपा के हैं जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज आप लोग अंबेडकर चौक पे धरना प्रदर्शन किए थे जी, किस लिए? यह धरना जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। यह धरना उस तरीके के खिलाफ है जिस तरीके से आनन फानन में सिर्फ चुनावी एक माहौल बनाने के लिए, एक माइलेज लेने के लिए, एक धोखा देने के लिए बिहार की जनता को जो किसी तरह से करके एक मुद्दा क्रिएट किया जाए, उसके लिए ये विरोध है। जाति जनगणना और आरक्षण के पक्ष में चूंकि ये रामविलास पासवान की निर्मित पार्टी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई सबसे बेहतरी से अगर किन्होंने लड़ा तो रामविलास जी ही हैं। आज यदि उनके नेतृत्व में बिहार चला होता, उनको नेतृत्व मिला होता, बिहार का कमान उनको मिला होता, तो आज बिहार की दशा और दिशा कुछ और होती। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथों में बिहार की सत्ता आ गई जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात तो कही, तमाम पिछड़े तबके को, आदिवासी को, दलित तबके को, माइनॉरिटी को न्याय देने की बात की। एक सामाजिक न्याय का आंदोलन भी बिहार में हुआ था 74 में, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का शंखनाद हुआ था बिहार की धरती से। और उस राजनीति से जो उपज निकले, लालू, नीतीश, हमारे आदरणीय नेता रामविलास जी, सब उसी में से थे। लेकिन विशेष करके जो पिछले 35 वर्षों से सत्ता रही, उन्होंने जातियों की बात की, सामाजिक न्याय का सिर्फ ढिंढोरा पीटा, बिहार का विकास नहीं कर सका। जिन जातियों की वो बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की, आज वह सब 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए बिहार का इलाका खाली करके, पलायन करके दुनिया भर में जा चुका है, देश भर में जा चुका है। तो फिर किस सामाजिक न्याय को ये देने की बात करते हैं? अगर सामाजिक न्याय किसी भी समाज में, किसी भी देश में होना है तो जो बेसिक 3 चीजें होती है वो देनी होती है। आप अगर शिक्षा व्यवस्था को बराबर कर दें, हाई क्वालिटी के जो स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, अगर वैसी शिक्षा उच्च कोटि की आप सरकारी स्कूलों में देते तो आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच का, गैर बराबरी का आर्थिक आधार पर है, वो सब समाप्त हो चुका होता। 30-35 साल कोई छोटा नहीं होता, एक युग होता है। अब बच्चे, हम लोग प्रौढ़ावस्था में आ गए, जो प्रौढ़ में थे वो बुजुर्ग हो गए, मर गए इस दौरान, लेकिन बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ। तो सामाजिक क्रांति की जो बुनियाद होती है वो शिक्षा से होती है, वो खोखली है बिहार की। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की खोखली है, और जिस सिंचाई से बिहार को रोजगार मिलना था, जो पलायन रुकना था, वह भी नहीं हुआ, जिस कारण से ये सिर्फ ढकोसलेबाजी कर रहे हैं सामाजिक न्याय के नाम पर। क्या लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो जातिगत जनगणना है, ये इसका आंकड़ा गलत है? अब जनता में तो असंतोष है। जैसा कि सरकार के खिलाफ यदि विधानसभा में या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो सरकार गिर जाती है। तो जनता के एक बड़े हिस्से में जब इस गणना को लेकर के अविश्वास है, उसको संतुष्टि नहीं है, मुस्लिम समाज जिनकी जनसंख्या 19% दिखाई गई, वो भी असंतुष्ट है, कहते हैं हम तो 25% है। और जिनका कम आया है तो बिल्कुल, अब बहुत सारी जातियां सैकड़ों की संख्या में, जिनकी आबादी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, ये भी 2-3 करोड़ की संख्या में। तो क्या संख्या के आधार पर इन 3 करोड़ लोगों का कोई औचित्य नहीं है बिहार में? क्या वो मानवों की गिनती में नहीं है? क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? जिनकी संख्या होगी सिर्फ उन्हीं की बात होगी बिहार में। ये करोड़ों की संख्या में है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 8-8 लाख की जाति है, जिनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए जो असंतोष है जनता में, उसको दूर करते हुए आप उनको भरोसे में लेकर के जनगणना करें। जनगणना के विरोध में कोई नहीं है, आपके तरीके के विरोध में सभी है। आप लोग का कहना यह है कि ये जो जनगणना किया गया है, ये इलेक्शन को लेकर किया गया? बिल्कुल, इलेक्शन को लेकर के आनंद है 2024 और 25। जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जनता पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कोई विशेष असर नहीं हो रहा है। बस राजनीति से संबंधित लोग ही ये शिगुफा उछाल रहे हैं। लेकिन आम जनता अब रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, वो जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठना चाहती है। सिर्फ नेताओं का शिगुफा है संप्रदाय और जातिवाद, ये जनता में नहीं है। क्या लगता है कि आप लोग के धरना प्रदर्शन और विरोध से ये कैंसिल हो जाएगा? अब ये तो सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये तो अहंकारी सरकार है। आप सुनते होंगे, हम लोग घमंडिया अलायंस बोलते हैं इनको। तब घमंडियों का घमंड इतनी आसानी से दूर नहीं होता, वो तो जनता ही दूर करेगी। पासवान जी का 10 साल पूरा हुआ है,
तो विरोधी कहते भी हैं, आरोप भी लगाते हैं क्या किया है। सबसे पहली बात, चिराग जी ने नेतृत्व दिया है, जमुई जिले को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। वो दुबई जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इन्वेस्टर समिट में बैठते हैं, वो बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उद्योगपतियों से बात करते हैं। ऐसा कौन सा नेता बिहार में था जो बिहार के बारे में उद्योग धंधा लगाने के बारे में सोचता हो। जमुई जिले की भारत की राजनीति में तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हैसियत थी या कोई गिनती थी। एक अनजान सा चेहरा यहाँ सांसद बनता था, जिसको न बिहार में कोई अस्तित्व था, बिहार की राजनीति में, न देश की राजनीति में। आज चूंकि बिहार भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में है और बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में जमुई जिला है, क्योंकि हमारे नेता ने आगे बढ़ करके नीतीश कुमार जी को तीसरे स्थान की पार्टी बना दिया है और इस बार के चुनाव में हम लोग उनको तीसरे से बिल्कुल जीरो पर आउट कर देंगे और उसका केंद्र बिंदु जमुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चिराग जी के आने से ही जमुई की जनता का महत्व बढ़ा है और जमुई लोकसभा क्षेत्र का भी महत्व बढ़ा है। इस बार चिराग पासवान जमुई से आ रहे हैं या फिर कहीं और से? वो उनका फैसला होगा। हम लोग, वो तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने और काफ़ी उन्होंने भावना अपनी प्रदर्शित की है कि मैं जवान होकर के यहाँ आया हूँ और बूढ़ा होकर के ही जाऊंगा। तो उनका एक भावनात्मक लगाव जमुई की धरती से वो किसी कीमत पर इस जन्म में तो टूटने वाला नहीं है, यह उनके वक्तव्यों से कहीं नहीं दिखता है। बाकी चुनाव न लड़ना, वो लड़ना न लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा, ये पार्टी फैसला करेगी। अंतिम में दुर्गा पूजा का क्या शुभकामनाएं देंगे अपने जमुई संसदीय क्षेत्र वासियों को? मैं दुर्गा पूजा की शुभकामना देता हूँ, साथ ही छठ और दिवाली आ रही है, उनकी भी शुभकामना देता हूँ। और मुस्लिम समाज के भी कुछ त्योहार हैं, सभी वर्गों को शुभकामना देता हूँ। क्रिश्चियन समाज के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका भी बड़ा दिन आने वाला है। पूरे सीरीज में ये पर्व त्योहार का मौसम है। सिर्फ यही कहूँगा अपने पार्टी की तरफ से कि किसी भी कीमत पर आप किसी को वोट दें, आपकी कोई भी विचारधारा हो, जनता में आपस में धर्म और जाति के नाम पर चर्चा न करें। आप विकास की बात करें और विकास कौन कर सकता है उसका ईमानदारी से तुलनात्मक मूल्यांकन करें। एक बढ़िया कप्तान ही नाव को चला सकता है, एक बढ़िया कप्तान ही समुद्री जहाज को तूफान से बाहर निकाल सकता है। तो ठीक बिहार 13 करोड़ का बहुभाषी बहुजातीय प्रदेश है, अगर इसको विकास के पथ पर कोई ले जा सकता है तो सिर्फ चिराग पासवान जैसे एक सुलझे हुए दूरदृष्टि रखने वाले गंभीर और पढ़े लिखे नेता ही कर सकते हैं। और वो सर्वमान्य भी हैं, वो सभी जातियों सभी धर्मावलंबियों के प्रिय नेता हैं और सर्वमान्य है। उनमें एक ऐसी क्षमता है कि पूरा बिहार उनके पीछे खड़ा हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी चिराग पासवान जी जमुई से हैट्रिक लगाए और बिहार के जितने भी तमाम लोग, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे चिराग भैया को पसंद करते हैं। और जितने भी लोग बोलते हैं आज जाति धर्म में बांट रहे हैं, ये बांटना गलत बात है। और ये जातीय जनगणना से लगता है कि अपना वोट बैंक बना रहे हैं। बिल्कुल जातीय जनगणना हुआ ही नहीं, किसी के घर में नहीं गया, सिर्फ कागज पे ये सारा डाटा भर लिया गया और उसी को फ्लैश कर दिया गया। मतलब कहना है कि कागजी प्रक्रिया के द्वारा किया गया और कहीं कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। बहुतों लोग का शिकायत आ रहा है हमारे माननीय चिराग पासवान जी के पास कि किसी के घर गया ही नहीं है। खुद मेरा घर नहीं गया है। तो आपके घर गया था? नहीं गया मेरा घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन पासवान हुआ। कहाँ घर है? घर हुआ मटिया लक्ष्मीपुर प्रखंड में।